स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज़ टीवी में। फर्जी तरीके से बारकोड के द्वारा पेमेंट करने वाला धोखेबाज जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को हड़पने वाला शातिर अभियुक्त आज गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें ये मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का है, जहां एक फर्नीचर की दुकान पर जाकर ये शातिर बदमाश सामान को पसंद करता है। पसंद करने के बाद सभी सामान को लेने के बाद उसे बारकोड के माध्यम से अपने स्कैनर से पेमेंट करता है और पेमेंट करने के दौरान अपना इंटरनेट बंद कर देता है। इंटरनेट बंद करने के बाद वो फर्जी तरीके से भुगतान करता है और दुकानदार को यूटीआर दिखा के उसे तसल्ली दिला देता है। तो ये है इसकी शातिर स्टाइल चोरी करने की, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ख़रीदता है और फर्जी तरीके से पेमेंट दिखाकर फ़रार हो जाता है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने आज इन सभी सामानों को बरामद किया है और उस शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। हरदेव इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनके द्वारा आकर के ये सूचना दी गई कि उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया हुआ था और उसने उनकी दुकान से एक सामान खरीदा है। उसके बाद उसने क्यूआर के माध्यम से पेमेंट किया। उसने ये दिखाया कि पेमेंट हो चुका है, लेकिन वास्तविक रूप में पेमेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ था। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर दी थी, जिससे हमने थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 229/26 हमने मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया था सुसंगत धाराओं में। उसके बाद हमने इस विवेचना के क्रम में हमने इस अभियुक्त की तलाश की, जिसमें ये पता चला कि इस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र यादव पुत्र राजमंगल यादव है, जो हरिहरपुर चिलकहर मुरेरा थाना रसला जनपद बलिया का रहने वाला है। और हमने फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया कि ये व्यक्ति अभी अपने ससुराल में मौजूद है। हमने जब वहां पर इसे वहां से गिरफ्तार किया है, वहां पर इससे हमें 16 और भी सामान बरामद हुए हैं, जिसमें हमारे मुकदमा अपराध संख्या संबंधित जो सामान है वही बरामद हुआ है। इसमें एक खास बात यह है कि इसने मधुबन में भी ऐसे ही एक घटना कारित की थी दुकान से, तो वहां पर भी थाना मधुबन पर भी 280/26 मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया है। इससे पूछताछ में बताया कि अक्सर ये दुकानों पर जाकर के दुकान सामान खरीदने के पश्चात क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा पेमेंट करता था, लेकिन वास्तविक उससे पेमेंट नहीं होता और वो सामान लेकर के अपने पास रख लेता था, एकत्र करता था उसको, और दूसरों जो लोग हैं उनको बेचने का प्रयास करता है। इस कड़ी में हमने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक अपेक्षा में हम इसे जेल में। सर, ये चोर पढ़ा लिखा है, कई जनपदों में इसमें मुकदमे दर्ज है और ये अंतर जनपदी है। इस विवेचना भी हमारी जारी है। हम और भी चीजों को जो थाने हैं उनको भी अवगत कराएंगे। अगर उनके यहाँ भी इस संबंध में मुकदमे दर्ज होंगे और ये व्यक्ति इसमें शामिल होगा, तो उस मुकदमों में भी हम इसे अभियुक्त बनाएंगे। तो सर, जो सामान विवेचना के दौरान जो भी आएगा, अगर ये अंतर जनपदी होगा तो हम उसमें